और आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार में खेला जो है वो पक्का हो गया। मांझी साहब, लगता है कि आज खेला हो जाएगा, आपने ट्वीट भी किया है। देखिए, बहुत पहले से मेरे दिमाग में बात बन रही थी, जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का आपसी चाल ढाल बातचीत हो रही थी, उससे हमको लगता था कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो शगुन दिन का प्रतीक्षा लोग कर रहे थे और जानते हैं कि 14 तारीख तक खरमास था और अभी 22 तारीख को रामलला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये शुभ दिन है और शुभ दिन में ही नीतीश कुमार भी कुछ करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बात बन रही थी कि जब एक साथ चलने की बात नहीं है तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ 20 से 25-30 के बीच में करेंगे। और कब करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। चलिए, इसकी जानकारी जीतन राम मांझी को भले ना हो रवि, लेकिन जरा पूछिए जीतन राम मांझी से कि आरजेडी की तरफ से क्या जीतन राम मांझी को कोई ऑफर मिला है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि डिप्टी सीएम का पद संतोष मांझी, जो कि इनके बेटे हैं, उनको दिया जा सकता है अगर ये आरजेडी के साथ चले जाए। जी बिल्कुल, और देखिए आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी यादव की अगर मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी सरकार बनानी है आरजेडी की, तो हर वो कोशिश आरजेडी करने को तैयार है। और मांझी साहब, एक बात चर्चा ये भी आ रही है कि आप जो है वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, संतोष मांझी जो है डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसकी भी तैयारी है आपकी? देखिए, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बेहूदगी पूर्ण बातें हैं। इस तरह की बात वैसे लोगों से होता है जो अल्टी पल्टी मारते रहता है, उसका है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सीधा आदमी हैं, सीधा परिवार से। स्पष्ट है कि आरजेडी के साथ नहीं जाना है। निश्चित रूप में उसके साथ नहीं जाना है। एक बार जब हम नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं, पहले भी हम थे, नीतीश कुमार के चलते हम आ गए थे, तो फिर जब नीतीश कुमार से अलग जब हम हो गए तो मेरा आश्रय कहाँ था? एनडीए था, और एनडीए में धन्यवाद रवि, यानी कि कुछ भी प्रलोभन दिया जाए आरजेडी की तरफ से, कोई भी पद ऑफर कर दिया जाए, जीतन राम मांझी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, वो पलटी नहीं मारेंगे। मामला हो, सब जगह उन्होंने तरजीह दी। जी बिल्कुल, और जीतन राम मांझी जो हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो नया गठबंधन अगर बनता है, जो बातें हैं कि आज ही शायद हो जाए, उसमें भूमिका हम पार्टी की क्या रहेगी? क्या डिप्टी सीएम? तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर, जीतन राम मांझी को जिस ऑफर की चर्चा खूब तेजी से चल रही है आरजेडी के साथ जाने को लेकर, जीतन राम मांझी ने कहा कि ये अफवाह है। इस ऑफर को उन्होंने अफवाह बता दिया। बनाया जाए और 1980 तक के आज हम किसी से नहीं मांगे, आज भी हम किसी से तो ये जो नया बदलाव हो रहा है वो किन रूपों में बदलाव हो रहा है? अब किस रूप में बदलाव हो रहा है समय बतलाएगा, उसके मैंने हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। एक चर्चा ये भी है कि आप राज्यसभा जाने वाले हैं। अब ये हम भी नहीं जानते हैं, ये हमारे एनडीए के लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं या अमित शाह जी जानते हैं। ऑफर मिला है? ये भी नहीं हम शुभ दिन रवि, चूंकि जीतन राम मांझी बहुत पहले से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो शुभ दिन को लेकर वो कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि आज ही हो जाएगा, कल हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से। और लगातार जो है जीतन राम मांझी कहते आए हैं कि खेला होगा, तो ये मानते हैं कि आज का दिन शुभ है, क्या अगला दिन शुभ है? आप क्या मानते हैं? आज भी हमने ट्वीट किया है, जो गतिविधियां बढ़ी है, चल रही है, तो हमारे मन में भी ऐसा लगता है क्या आज ही खेला हो जाएगा क्या? तो मैंने ट्वीट किया है, हमने आशंका जाहिर की है, और जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सारी चीजें आज हो जाएंगी? नहीं, हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि क्या आज ही होगा क्या। तो देखिए, सियासत है और सियासत में जो बातें हैं वो ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके की जाती है। अच्छा, जीतन राम मांझी से जरा संभावनाओं पर बात कीजिए। रवि, जरा उनसे संभावनाओं को लेकर पूछिए, क्योंकि उनका तजुर्बा ज्यादा है, नजदीकी से वो आरजेडी को भी देख रहे हैं और उन्होंने जेडीयू को भी देखा है, बीजेपी के साथ तो वो हैं ही। क्या जिस जोड़ तोड़ की तरफ लालू प्रसाद ने कदम बढ़ाया है, वो 8 की संख्या क्या वो हासिल कर सकते हैं? इसकी गुंजाइश उन्हें दिखती है क्या, और वो कहां से दिखती है? जी बिल्कुल,
और सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों के दिमाग में कि आखिर वो अगर आंकड़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो आंकड़ा कहाँ से आएगा। देखिए, एक तरफ लालू प्रसाद यादव भी जो है वो पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं कि वो सरकार बनाए, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा आखिर कहाँ से आएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जदयू टूटे, आप टूटे। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या वो लोग सोच रहे हैं, वो बात मैं नहीं सोच। सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में आशंका लग रही है कि कहीं न कहीं कुछ बदलाव होगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन आप पुराने मतलब विधानसभा में अगर कहें तो सबसे पुराने 1-2 लोग अगर हैं तो उसमें से आप हैं और सियासत को बड़ा नज़दीक से देखे हैं। आपको संभव लगता है कि आरजेडी तमाम वो जो संख्या है, जादुई आंकड़ा है, वो हासिल कर पाएगा? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। तो मांझी जी, रवि ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भले अलग हो जाए लेकिन सरकार आरजेडी भी बना सकती है। हम तो एक अनुभव के आधार पर अपनी बात कर दिया है और सिर्फ हम जो भी सोच रहे हैं वो एनडीए की बात सोच रहे हैं। आप मानते हैं कि अगर लालू प्रसाद चाहे तो वो भी सरकार बना सकते हैं? अब इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है कि कितने आदमी उनके पास है, कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, ये सब उन लोग सोच रहे हैं। हम एक और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को जानते हैं, हम उनके साथ हैं और रहेंगे। कोई भी बड़ा ऑफर आएगा तो अपनी जाने? कुछ नहीं, बड़ा ऑफर तो मेरा मुख्यमंत्री पद चाहिए था, उससे बड़ा ऑफर क्या आ सकता है। रवि, लेकिन जीतन राम मांझी वो शख्स हैं जो कहते थे कि नीतीश कुमार का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो भी परिस्थिति आ गई, साथ छोड़ना पड़ा। तो क्या जैसा वो आज कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ नहीं छूटेगा, तो भाई वहां पर भी तो गुंजाइश बनी रहती है? नहीं, यही विवाद सियासत है और सियासत में जिस तेजी से घटनाक्रम बदलते हैं उसमें जो दावे हैं और वादे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। मांझी जी, आपने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार का जो साथ है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो भी छूटा, अब फिर दावे कर रहे हैं। वो छूटा नहीं, नीतीश कुमार जी ने एक शर्त रख दिया कि हमारे पार्टी में अपने पार्टी का मर्ज करा दीजिए और मर्ज अगर नहीं कराइएगा तो बाहर जाइए। हम तो कसम खाया था नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार किस बातें हैं कि आपने कसम खाई थी और उसके बावजूद वो कसम टूटी? वो उन्होंने तोड़वाया, उन्हें बहुत बड़ा एहसास किया हम पर, क्योंकि वो चाहते थे जो बात हम नहीं कर सकते थे, यानी कि हम जनता दल यूनाइटेड में अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को। बिल्कुल रवि, लेकिन एक बड़ा बयान जीतन राम मांझी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और सिर्फ ये संभावनाएं एक तरफा नहीं होती हैं, ये संभावनाएं दो तरफा हैं, यानी कि दूसरी तरफ भी ये संभावनाओं की गुंजाइश बाकी है। लगातार सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई, एक छोटा सा अंतराल, फोन होंगे वापस। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक लेकर पहुंचेगा। 30 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा।